मॉरल वैल्यूज डिक्लाइन हो रहे हैं सोसाइटी में। मुझे कई बार पेरेंट्स मिलते हैं, कई टीचर्स मुझे मिलते हैं एफडीपीज में कि सर मॉरल वैल्यूज आर गोइंग डाउन एवरी डे, व्हाट इज द कॉज। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो इस पे आज हम बात करेंगे, वो है सबकॉन्शियस माइंड का परसेप्शन, जिसे हम सबलिमिनल परसेप्शन कहते हैं। अकबर इलाहाबादी प्रसिद्ध शायर रहे हैं और अकबर इलाहाबादी ने एक बहुत बढ़िया शेर 1932 के मतलब लगभग 1932 के आसपास की बात में कहा। वे कहते हैं तिफ्ल, तिफ्ल यानी बिल्कुल नाकारा जो होते हैं उन्हें तिफ्ल कहा जाता है। वे कहते हैं तिफ्ल में क्या बू आएगी माँ बाप के एतवार की, यानी तुम क्या माँ बाप की उम्मीद पूरा करोगे। तिफ्ल में क्या बू आएगी माँ बाप के एतवार की, दूध तो डिब्बे का है तालीम है सरकार की। नाउ तालीम इज नॉट गिवन बाय सरकार, तालीम इज गिवन बाय यूजलेस वर्थलेस टेलीविजन सीरियल्स। रद्दी और वाहियात किस्म के सीरियल्स सुबह से शाम तक बच्चा देख रहा है। किन के साथ जा रहा है? पेरेंट्स ने क्वेश्चन किया कि वैल्यूज हमारे डिक्लाइन हो रहे हैं, तो वैल्यू डिक्लाइन ना हो तो और क्या हो। आपने सुबह से शाम तक में क्या उस बच्चे से कभी चर्चा की कि युधिष्ठिर को क्यों हम धर्मराज कहते हैं? क्या आपने कभी उसके सामने किताब पढ़ते हुए दिखे आप उसे? बच्चे नकल करते हैं, बात नहीं सुनते हैं। आपने कभी बुक को पढ़ा क्या उसके सामने? वैल्यूज तो अपने आप डिक्लाइन हो गई। जो मैंने आपसे कॉन्सेप्ट बताया वो था सबकॉन्शियस माइंड का परसेप्शन। सुबह से रात तक अगर आपने बेकार क्वालिटी का लिटरेचर या रद्दी क्वालिटी का सीरियल या मूवीज देखे हैं तो आप मुझे बताएं कि सबकॉन्शियस माइंड में, ब्रेन में क्या फीड हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट है जो हम कहते हैं सबलिमिनल परसेप्शन। इसको समझेंगे, मैनेजमेंट की थियोरीज में हम पढ़ाते हैं। एक मैनेजमेंट प्रोफेसर ने रिसर्च किया और वो रिसर्च क्या है वो समझेंगे। उसने रिसर्च ये किया कि दो सिनेमा हॉल जहां पर एक ही सिनेमा चल रहा है, एक ही सिनेमा एक ही समय पे चल रहा है, ऊपर नीचे जो होते हैं ना मल्टीप्लेक्सेस, वहां पर सिनेमा का उसने रिसर्च किया। ऊपर वाले हॉल में एक किसी कोल्ड ड्रिंक कंपनी का विज्ञापन, जो आपने देखा होगा लेजर लाइट आती है, एक छोटा सा डॉट सा आता है, लिखा आता है एंजॉय, जो भी उसका ब्रांड है उसका नाम लिखा हुआ आता और एंजॉय लिखा हुआ आता हर 15 मिनट बाद ऊपर वाले सिनेमा हॉल में। नीचे वाले सिनेमा हॉल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां पर नॉर्मल जो मूवी चल रही है वो चलती रही। 7 डेज के बाद उसने कंक्लूजन निकाला और कंक्लूजन ये था ऊपर वाले सिनेमा हॉल की जो बिक्री थी उस पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक ब्रांड की, वो 50% ज्यादा थी नीचे वाले से। अब उसने बुला के सभी से पूछा कि आपने ये ब्रांड क्यों खरीदा? अविश्वसनीय बात यह है कि एक भी आदमी यह कह नहीं पाया कि उसने अमुक ब्रांड आज क्यों खरीदा। इसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में होने वाला परसेप्शन, सबलिमिनल परसेप्शन। सब्लिमेशन एक प्रॉपर्टी है जहां सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, उसमें आता है कपूर की टिक्की आप रख दें सीधी गैस बन जाती है। सिमिलरली कुछ ऐसी वाहियात बातें होती हैं जो सीधी दिमाग में जाती हैं और जाकर के सीधी हृदय के अंदर घुस करके आपके विचारों का निर्माण कर देती हैं। दिन भर अपराध देख रहे हो, दिन भर बेकार सिनेमा देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो? फॉरवर्ड कर रहे हो एक दूसरे को मैसेज, क्यों कर रहे हो? जानकारी पता है क्या उसका, आपको सोर्स पता है, करे जा रहे हैं, करे जाएं तो नाश तो होना तय हो गया आपके अपने लिए। प्रॉब्लम यह है आपका आदर्श कौन है? बेकार सिनेमा में काम करने वाला व्यक्ति आपका आदर्श है, टैक्स की चोरी करने वाला व्यक्ति आपका आदर्श है, जो दिन रात महिलाओं पे उल्टे स्टेटमेंट्स देता है वो आदर्श है। जब वो आदर्श होगा, कौन जानता है रानी गिरहिलू को, कौन जानता है कंवर सिंह को, किसने पढ़ा वीर विनायक दामोदर सावरकर को, किसने? नोबडी नोज। ये हीरोज नहीं है। विक्रम बत्रा की जीवनी पढ़ी नहीं हमने, सोमनाथ शर्मा की जानकारी नहीं, निर्मलजीत सिंह सैखों को हम जानते नहीं, ये परमवीर चक्र विजेता हैं, क्यों नहीं पढ़ा आपने इनको? इनको पढ़ने में तकलीफ होती है, ये बड़ा आनंददायी मजेदार लिटरेचर नहीं होता। इस कारण से आप रद्दी चीज देख के सबकॉन्शियस माइंड में गार्बेज इन गार्बेज आउट गीगो अप्रोच चलता है। इस कारण से सारे वैल्यू सिस्टम डिक्लाइन होते हैं। लड़के को बुलाया, मैं अदरवाइज इसको नहीं समझें, एक बच्चे को बुलाया वर्कशॉप करवाने के साथ। मैंने कहा यस डियर, तुम कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। मुझे टीचर्स ने कहा कि इनसे कुछ बुलवाइए, दे शुड लर्न हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर। मैंने कहा कुछ तुम बोलो। बोला डायलॉग बोलूंगा। बोल। डायलॉग बोला, बस दुआ में याद रखना। मैंने कहा ये कौन सा डायलॉग है?
तो बोले सुल्तान मिर्जा। मैंने कहा ये कौन? मेरा आइडियल है। मैंने उस समय सिनेमा नहीं देखी थी, मालूम चला एक किसी अंडरवर्ल्ड डॉन पर बनी हुई सिनेमा है। लड़के का आदर्श वो था। हथियारों के साथ फोटो खिंचवाता है हमारा रिलेटिव, क्यों? आदर्श ही वो है। दैट इज द ट्रबल। ये ट्रबल नहीं होनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, इन्हें फैशन मत बनने दें। देशभक्ति फैशन बननी चाहिए, राष्ट्रभक्ति फैशन बननी चाहिए। हम राष्ट्र को फैशन बनाएंगे, देश हित की बात को फैशन बनाएंगे, परमवीर चक्र विजेताओं को फैशनेबल हीरोज बनाएंगे। और हम इसको स्वीकार करें इस संकल्पना के साथ, श्रुतम चैव यत् कंटकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतन्न सुगम कारयेत। हम जानते हैं कि यह मार्ग बड़ा कंटकाकीर्ण है, लेकिन हम अपनी स्वीकृति से इस पर आना स्वीकार करते हैं। ये स्टैंडर्ड जिस दिन होंगे तब राष्ट्र परम वैभव पर आएगा। आइए देश को परम वैभव पर ले जाएं। परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम। देश परम वैभव पर जाएगा, राष्ट्र प्रथम। शुभकामनाएं। लाइफ लेसन्स बाय डॉक्टर गौरव बिस्सा देखते रहिए कंटेंटफुल लेक्चर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।